हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपीएससी 2021 के जियोग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सीरीज में आज देख लेते हैं किस प्रश्न को आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का प्रश्न है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोलर एनर्जी इन फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत के भावी आर्थिक विकास में सौर ऊर्जा के महत्व को विवेचना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सोलर एनर्जी के क्या इम्पोर्टेंस है इंडिया की फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे बोल सकते हो क्लाइमेट चेंज हमारी होने वाले हैं, और क्लाइमेट चेंज होने के चलते हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस को अपनाना है। और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस में हमारी सोलर एनर्जी कैसे हमारी इम्पोर्टेंस यहाँ पे है, क्या हमें महत्व देता है। इसके अलावा हम मेजर जो हमारी अभी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हमारी ऑयल या पेट्रोलियम से हमारी फुलफिल होती है। ठीक है, तो ऑयल या पेट्रोलियम से हमें डॉलर खर्च करने पड़ते हैं और हमें दूसरे पे डिपेंडेंसी है। तो इस डिपेंडेंसी को कैसे हम कर सकते हैं सोलर एनर्जी का यूज करके, इसको भी आपको बताना है। और इसके अलावा हम बात करोगे सोलर एनर्जी हमारी रूरल एरिया में अभी भी आप बात करोगे तो 25% जो हाउस होल्ड हैं वो अभी भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे नहीं है। ठीक है, वैसे तो हर गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा दी गई है, ऐसा गवर्नमेंट क्लेम करते हैं, लेकिन हाउस होल्ड लेवल पे हर घर में बिजली अभी भी यहाँ पे नहीं पहुँची हुई है। और ऐसा एस्टिमेट बनाया जाता है 25% अभी रूरल जो पॉपुलेशन है अभी भी बिजली से दूर है। तो इन जो गैप है हमारी इलेक्ट्रिसिटी का, उसको हम सोलर एनर्जी द्वारा फुलफ़िल करेंगे तो उनका जो लाइवलीहुड है या जो हमारी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कैसे हमारी होंगे, ये भी हमारी फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया है उसको भी हमारी ये करती है। तो ये चार पर्सपेक्टिव को लेके आप यहाँ पे आंसर इसको दे सकते हो सोलर एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो चलो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप बताएंगे कि सोलर एनर्जी का स्टेटस क्या है इंडिया में। 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप बात करेंगे तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में 5th पोजीशन है इंडिया का सोलर एनर्जी के यूज करने के। पहला रैंक है यूएसए का, जापान दूसरा, पहला चाइना, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी। पाँचवें में इंडिया की आती है सोलर एनर्जी के यूज करके। वैसे आप देखोगे तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इंडिया में, क्योंकि 300 से ज़्यादा हमारी जो क्लियर सनशाइन इंडिया में देखने को मिलती है। और इंडिया में आप देखोगे तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पूरी तरह से रीजन है इंडिया में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो इतनी सारा पोटेंशियल होने के बावजूद भी हमसे ज़्यादा, देखो अमेरिका में इतनी ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है, जापान में भी नहीं है, जर्मनी चाइना में भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे ज़्यादा वो सोलर प्रोडक्शन वो कर रहे हैं और इंडिया अभी भी बहुत ही पीछे है। तो इंडिया का पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे है सोलर एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, 2021 की बात करोगे नवंबर में तो हमारी सोलर एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज़्यादा हमारी जो शेयर है वो हमारी सोलर एनर्जी की हो गई है। पहले विंड एनर्जी हमारी फर्स्ट में थी, लेकिन अब हमारी सोलर एनर्जी हो गई है। अब हम करते हैं 2021 में डेटा के अकॉर्डिंग 47 गीगावाट जो हमारी सोलर एनर्जी हम यहाँ पे जनरेट करते हैं। ठीक है, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी हमारी जनरेशन होती है 100.3 गीगावाट। और विंड एनर्जी की जो जनरेशन की जो अभी हमारी कैपेसिटी है वो हमारी 40 गीगावाट। आप देख सकते हो विंड एनर्जी को पछाड़ कर सोलर एनर्जी हमारी बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेज़ी से हमारी ग्रो कर रही है इंडिया में। स्टेट वाइज बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में 9 गीगावाट हमारी सोलर एनर्जी जनरेट होती है, और कर्नाटका में 7.5 गीगावाट होती है। और अभी हमारा 2 गीगावाट की सिंगल जो सोलर पावर जो हमारी पावर पार्क हैं वो हमारे कर्नाटका में लगाने की बात यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो ये हमारी पोटेंशियल स्टेटस हमारी है सोलर एनर्जी के क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कुछ और ही पूछ रहा है कि क्या इंपॉर्टेंस है, एडवांटेज क्या है सोलर एनर्जी को हमारी फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, तो पहली बात हमारी है कि ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। हमारी जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्री पे, जो ऑयल पे हम इंपोर्ट पे करते हैं, वो डिपेंडेंसी को हमारी कम करेंगी। और फ्यूचर में इसकी बहुत ही ज़रूरत है,
क्योंकि आप देखोगे अभी यूक्रेन जो रसिया वार हो रहा है उसके चलते हम रसिया पे जो डिपेंडेंट थे हमारी ऑयल इंपोर्ट के लिए, वो भी हमारी एक तरह से यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। वैसे ही यदि वेस्ट एशिया में वार होती हैं तो ऑयल के हमारी जो डिमांड हमारी तो बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं, और जो हमारी सप्लाई है वो हमारी कम हो जाएंगी। इसके चलते इंडिया को पहले से प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है कि जो दूसरे कंट्री पे हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम करेंगे, और कम करने के लिए हमारी सोलर एनर्जी बहुत ही अच्छा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हमारी पहला रीज़न है। और अभी भी आप यहाँ बात करेंगे 25% जो इंडिया की रूरल जो पॉपुलेशन है वो हमारी अभी भी एनर्जी से वंचित है, इलेक्ट्रिसिटी से वंचित है। तो वहाँ पे जो सोशियो इकोनॉमिक हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं उसको भी सोलर एनर्जी गैप वहाँ पे पूरा कर देगा। और मेन बात है सोलर एनर्जी का कि इसके लिए रिमोट एरिया में भी हम सोलर जो पैनल है उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो रूरल एरिया में सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से ऑप्शन देखने को मिल रहा है। और रूरल एरिया में यदि हम सोलर एनर्जी को वहाँ पे उपलब्ध कराते हैं तो रूरल हाउस में जो फायरवुड का कंजप्शन है वो भी हमारी कम हो जाएंगे। और डंक का जो काऊ डंक का जो केक है, किरोसिन ऑयल है, जो हमारे डीजल है, उसके भी कंजप्शन कम होंगे। अब इन सब चीज़ों के कम होंगे, देख सकते हो यहाँ पे कि जो रूरल जो ह्यूमन है उसकी जो हेल्थ है उस पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे सस्टेनेबल जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी हमारी होंगे, क्योंकि इसके चलते हमारी CO2 इमिशन होता था, फॉरेस्ट की डिप्लीशन होती थी, वो भी जो नेगेटिव जो अनसस्टेनेबल जो हमारी प्रैक्टिस थे वो भी हमारी एक तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी रूरल एरिया में होंगे। ठीक है, तो ये हमारी सोलर एनर्जी के लिए सोलर एनर्जी यदि हम रूरल इंडिया में इंस्टॉल करते हैं तो हमारी ये पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के फाइट के लिए हमें ये ज़रूरी है सोलर एनर्जी। ऐसा एस्टीमेट के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि इंडिया अभी कर्नाटका में 2 गीगावाट की सोलर पार्क यहाँ पे बनाने वाला है। इसके चलते आप बोल सकते हो कि क्या क्या बेनिफिट होंगे। सिर्फ 2 गीगावाट सोलर पार्क बनाने से यहाँ पे आप बोलोगे 10 लाख जो पॉपुलेशन है उसको 24 आवर बिजली की उपलब्धता वहाँ पे हो जाएगी। और इसके अलावा CO2 की इमिशन है वो हर साल 20 मिलियन टन यहाँ पे कम होंगे। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा बेनिफिट सोलर एनर्जी के देखने को मिल रहे हैं। और सोलर एनर्जी हमारी लिटिल मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है और ये यूज करने के लिए डेंजरस भी नहीं है, रिमोट एरिया में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे अच्छी बातें सोलर एनर्जी के देखने को मिल रहे हैं। और एक तरह से जो हमारे जहाँ पे फर्टाइल लैंड नहीं है या हमारी डैम की जो वाटर है वहाँ पे भी हम सोलर पैनल को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लैंड यूज को भी हम इफ़िशिएंट बना सकते हैं जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होगा। तो ये हमारे बहुत सारे जो एडवांटेज हैं सोलर एनर्जी का उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको कुछ अच्छा पॉइंट मिला होगा। और ठीक है, यदि कोई पॉइंट आपको लगता है यहाँ पे गलत डिस्कस किए गए हैं या कोई पॉइंट छूट गया है तो आप कमेंट करके ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।